ब्रह्मा जी से कहा, जब भगवान देवादिदेव महादेव स्वयं बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, जब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर बड़ के पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जब मेरे देवादिदेव महादेव विराजमान हो जाते हैं, बटकेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो जाते हैं, कभी मौका मिल जाए, कितने भी कर्जे में चल रहे हो, कितने भी कर्जे में, कितना भी कर्जा बढ़ गया, अगर किसी बड़ के पेड़ के नीचे शंकर जी का शिवलिंग हो तो एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। बटकेश्वर महादेव कृपा जरूर कर। कितना भी कर्जा हो, बड़ के पेड़ के नीचे अगर कोई शिवालय है, बड़ के पेड़ के नीचे अगर शंकर का कोई शिवलिंग रखा है, बट वृक्ष के नीचे अगर कहीं शंकर भगवान का शिवलिंग अगर विराजमान है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर निवेदन करूंगा, कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कर्जा हो, कितनी भी जिंदगी में दुख चल रहा हो, मरने का विचार नहीं करना, थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, अपने कर्म के प्रति जागरूक होना और थोड़ी मेहनत कर कर। एक एग्जाम में पास नहीं हुए, फिर मेहनत करो। एक कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुए, फिर मेहनत करो। बार बार मेहनत करिए, बार बार अपनी मेहनत को, अपने कर्म को जागरूकता के साथ करिए। इतना विद्या का अध्ययन करिए, खेत में इतना काम करिए, इतनी मेहनत करिए कि देवादिदेव महादेव भी तुम्हारा साथ दें और तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हें आगे बढ़ा जाए। मरने का विचार नहीं करना। कई माताएं कह देती है मैं परिवार में दुखी हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। कोई कह देता है कर्जा हो गया, मर जाऊं तो अच्छा। कोई कह देते हैं मुझे ये तकलीफ हो, कर्जा हो गया, मर जाऊं तो अच्छा। कोई कह देते हैं मुझे ये तकलीफ हो गई, मर जाऊं तो अच्छा। नहीं, मरना नहीं है। जीवित रहकर संसार के सारे दुख सुख को भोगते हुए परमात्मा की भक्ति करते करते अपने कर्म को और अपनी लगन को आगे बढ़ाइए। अपने कर्म को और अपनी लगन को आगे बढ़ाइए। जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी लगन लगा सकते हो, जितना कर्म कर सकते हो उतना करें, हारना नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल सारी समस्या का हल लगाए। कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, होता है, ऐसा नहीं है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, तबीयत खराब होती है तो बोलो तो जम के जाते हो ना। हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, डॉक्टर शिव का एक रूप है। अगर शरीर में कष्ट है तो पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बताए जांच कराओ, डॉक्टर बताए दवाइयां खाओ, और भगवान शंकर का नाम लेकर उस पर विश्वास कर कर, डॉक्टर पर भरोसा कर कर दवाई खाइए, आपको फल मिलेगा। तबीयत खराब होती है, डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे बोलो जम के जाते हो। डॉक्टर क्या बोलता है? जांच करवाओ, ब्लड की जांच करवाओ, इसकी जांच करवाओ, थायराइड की जांच करवाओ, सारी जांचें डॉक्टर करवाता है। और जांच करने के बाद में फिर डॉक्टर दवाई देता है। कितने दिन की देता है? कम से कम 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन की दवाई डॉक्टर देता है। बोलो देता है कि नहीं देता? जम के बोलो जरा, देता है ना। डॉक्टर ये तो नहीं कहता कि अभी के अभी दवाई खाओ और आराम लग जाएगा। बोलो बोलो ईमानदारी से, क्या बोलता है? 2, 4, 5 दिन तो लगेंगे, 7 दिन तो लगेंगे, 8 दिन तो लगेंगे, 15 दिन तो लगेंगे। हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगी। 7 दिन अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे, बॉटल चढ़ती रहेगी, इंजेक्शन लगता रहेगा, दवाई लेते रहोगे, आराम लग जाएगा। जब डॉक्टर 7 दिन लेता है और 7 दिन में दवाई में ठीक कर देता है, उसी तरह अगर जिंदगी में दुख आया है तो महादेव की कथा भी 7 दिन लेती है, धीरे धीरे दुख काट ही देती है, धीरे धीरे दुख कटता है। और शंभु चरण दया
समय लगता है, थोड़ा समय लगेगा पर दुख कटेगा। डॉक्टर भी 7 दिन की दवाई देता है, 5 दिन की दवाई देता है। भोलेनाथ की कथा कहती है तकलीफ ज्यादा है, शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ो, 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ो, धीरे धीरे दुख कटेगा, कटेगा जरूर, बाबा खुशियां देगा, देगा जरूर। अच्छा, आप लोग इतने सारी संख्या में बैठे हो, लाखों की संख्या में बैठे हो, 1 2 3 पंडाल भरे हैं, पीछे के पूरे ग्राउंड भरा पड़ा है, टेंटों में जगह नहीं है, लोग बाउंड्री पे चढ़े हुए, आसपास में रोडों पर यहाँ बैठे हुए हैं, ग्राउंड में जहाँ जहाँ जमीन पर। आपसे एक बात पूछें, जब से आपने शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा तब से, और उसके पहले का समय जब आप जल नहीं चढ़ाते थे, सावन में जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे, दोनों समय को जरा विचार करना एकांत में बैठ कर। जो पहले का समय निकला वो कितनी तकलीफ का, कितने कष्ट का समय था, और आज हम रोज शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो भगवान अगर दुख भी देता है तो धीरे धीरे समाप्त करता चले जाता है और सुख का जीवन हमको देना प्रारंभ कर देता है। वो शिव है, वो उघड़ी है, वो शंभू, उसी को शंकर का